जिंदाबाद जिंदाबाद। काबा में नवाजिश के काबा में मामा ने पढ़ पढ़ कर किया सबको मुआफ। हाथ में उनके जो था परचा बड़े सरकार का। और ये शेर भी क्या कहने, वाह वाह बतौर खास जिंदाबाद जिंदाबाद। भद्रक की तारीख में पहली मर्तबा ये शेर मैं कह रहा हूं। मुलाजा फरमाए कि सादापन सादा लिबादा आखिरी दम तक रहा। जिंदाबाद। ये सादापन सादा लिबादा आखिरी दम तक रहा। रंग टोपी का नहीं बदला पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। ये कादरी टोपी गौसे पाक की निशानी है। गौसे पाक ने भी जो हमने अपनी आंखों से देखा है वो भी सफेद है और मेरे सरकार की सुन्नत भी है। सरकार ने आखिरी दम तक सफेद टोपी पहना है और हम भी पहन रहे हैं, उनकी सुन्नत अदा कर रहे हैं। मुलाजा फरमाए सादापन सादा लिबादा आखिरी दम तक रहा। रंग टोपी का भी ना बदला पड़े सरकार का। रंग टोपी का नहीं। और ये शेर मुलाजा फरमाए कि दूधिया लगता था कल शब। दूधिया लगता था कल शब चांदनी का रंग क्यों। दूधिया से बैठ जाए आप लोग। चांदनी का रंग, वाह वाह। मुलाजा फरमाए कि दूधिया लगता था कल शब चांदनी का रंग क्यों। क्या कहने, वाह वाह वाह। दूधिया लगता था कल शब चांदनी का रंग क्यों। चांद ने पहना था क्या कुर्ता पड़े। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चांद ने पहना था क्या कुर्ता पड़े सरकार का। चांद ने पहना था क्या। और एक शेर वाह 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 वाह। मुलाजा फरमाए कि लब ही क्या दिल से भी आमीन। लब ही क्या है दिल से भी आमीन की आती सदा। लब ही क्या है दिल से भी आमीन की आती सदा। जो भी अल्फाज़े दुआ सुनता पड़े सरकार का।
सुनता बड़े सरकार का। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए कि गैर सैयद चाहे आलिम हो मुजाद्दिद या वली, गैर सैयद चाहे आलिम हो मुहद्दिस या वली, सब पे भारी होगा एक पल्ला पड़े सरकार का। सब पे वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर। सब पे भारी हो गए के पल्ला बड़े सरकार का। और मक्ता मुलाजा फरमाए वाह वाह बहुत अच्छा। कि कातिबो शायर मुसव्विर और मुअल्लिम है शफक़। वाह 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 वाह। कातिबो शायर मुसव्विर और मुअल्लिम है शफक़। अरे जो भी है पहले मगर मंगता पड़े सरकार का। जो भी है पहले मगर मंगता पड़े सरकार का। रिश्ता है हसनैन से गहरा बड़े सर। मोइन शफक कह रहे थे, छोटे सरकार अलैहि रहमत व रिजवान जब काबा शरीफ गए तो बड़े सरकार ने एक दुश्मनों का लंबा लिस्ट दिया और कहा जब बाबे काबा को पकड़ लो तो इन तमाम दुश्मन, हम दोनों भाई के तमाम दुश्मनों के मग़फ़िरत की दुआ मांग लेना। हमारे सरकार ऐसे थे। शेर आपकी खूबसूरत समातों के हवाले। दर्द गम रंजो अलम हंस हंस के वो सहते गए। दर्द गम रंजो अलम हंस हंस के वो सहते गए। बदला लेने के बजाय वो दुआ देते गए। रंजो गम रंजो गम रंजो गम दर्दो गम हंस हंस के वो सहते गए। बदला लेने के बजाय वो दुआ देते गए। और मामा सरापा गौस हैं और रोशन ज़मीर भी गौसे आजम का सदका वो हमें देते गए। मामा सरापा गौस हैं रोशन ज़मीर भी और सदका गौसे पाक का हम सबको वो देते गए। और हमारे सरकार ऐसे सरकार हैं। और मोइन सबक कह रहे थे, छोटे सरकार की जुबानी चंद जुमला आपके हवाले करना चाहूंगा। सरकार कह रहे थे, दो मिसरों में बात कह रहे थे कि जिस्म है सादा। शेर आपके हवाले, जिस्म है सादा जामा सादा पहना। जिस्म है सादा जामा सादा पहना। अरे मेरा सूरज तो बादल का लिबादा पहना। जिस्म है सादा जामा सादा पहना। मेरा सूरज तो बादल का लिबादा पहना। मेरा सूरज तो बादल का लिबादा पहना। और सरकार आखिरी दम तक ये टोपी पहनते रहे। ये कादरी टोपी है। मैंने सरकार से एक बार पूछा था कि सरकार ये 5 टुकड़े वाली टोपी में क्या बात है जो सरकार पहनते हैं। कि छोटे सरकार ने कहा कि तुमने कभी अमझर का सफर किया है? अगर अमझर जाओगे तो सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहनी हुई टोपी है, देख के आओगे वहां 5 टुकड़े
टोपी है। सरकार गौस पाक की सुन्नत अदा कर रहे हैं हमारे भाईजान। कमाल की बात ये नहीं है बेटा, कमाल की बात ये है कि सरकार गौस पाक ये टोपी पहनते क्यों थे, ये कमाल की बात है। जवाब में कहा कि सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5 टुकड़े वाली टोपी इसलिए पहनते थे, इसमें 5 टुकड़ा यानी 5 पंजतन की निशानी है। बेटा कुर्बान जाओ अपने पीर पे कि जिसने इस टोपी के जरिया तुमको 5 पंजतन की निशानी अता की। शेरी जुमला मुलाजा कर लो, गौसे आजम का चहीता कादरी टोपी में है, गौसे आजम का चहीता कादरी टोपी में है, कादरी सर को सजाया कादरी टोपी में है, और खासियत खुद में छुपाए आया है बगदाद से। पंजे तन का 5 टुकड़ा कादरी टोपी में है, पंजे तन का 5 टुकड़ा कादरी टोपी में है। और आइए इन्हीं तनाजुल के साथ आपके खूबसूरत समातों के हवाले एक के बाद दिगर मैं आपको सोरा से मुलाकात कराऊं। उससे बेशतर हमारे पास हिंदुस्तान का वाहिद खतीब, नबी का घर हमारे सामने मौजूद है, जिनके रगों में नबी का खून दौड़ रहा है, ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का नक्शा यहाँ बैठा हुआ है, हिंदुस्तान की हुकूमत यहाँ बैठी हुई है, हिंदुस्तान का वो सरजमीने भद्रक से नुमाइंदगी लिए हुए MP मोहतरमा मंजूलता मंडल में हम बैठी हुई हैं। साथ ही साथ हमारे MLA प्रिय MLA साहिब बाणू भाई, जिसको आप लोग प्यार से कहते हैं, संजीव मलिक जी बैठे हुए हैं। साथ ही साथ इस सियासत की दुनिया का महारथी विगत दिन का धामनगर का MLA साहब तशरीफ रखते हैं, मुक्ति मंडल जी। साथ ही साथ सियासत की दुनिया का महारथी लोग यहाँ बैठे हैं। मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान का नक्शा है। मैं अगर आपके दिल को छू जाऊं, इनको बैठते हुए चंद शेर कहना चाहूंगा, 4 मिसरे कहूंगा। अगर आपको अच्छा लग जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। सब मुल्कों में अपने मुल्क की ऐसी ऊंची शान है, सब मुल्कों में अपने मुल्क की ऐसी ऊंची शान है, प्रेमो एकता भाईचारा भारत की पहचान है। सब मुल्कों में अपने मुल्क की ऐसी ऊंची शान है, प्रेमो एकता भाईचारा भारत की पहचान है। जहाँ पे रहते एकसा मस्जिद मंदिर ओ गुरुद्वारा भी, आओ लोगों इसी को कह दो यही तो हिंदुस्तान है, आओ लोगों इसी को कह दो यही तो हिंदुस्तान है। जहाँ पे रहते एकसा मस्जिद मंदिर ओ गुरुद्वारा भी, आओ लोगों इसी यही तो हिंदुस्तान है। मैं आप सबको इस्तेमाल करता हूँ, आप सबको स्वागत करता हूँ, आप सबके खूबसूरत मौजूदगी में आपको इस्तेमाल करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ कि आप यहाँ आकर हमारे इस खूबसूरत मीटिंग का शोभा बढ़ाया, साबित किया कि हिंदुस्तान दरवेशों का मुल्क है, हिंदुस्तान फकीरों का मुल्क है, हिंदुस्तान में प्रेम और भाईचारा एकता का मुल्क है। सद्भावना यहाँ अभी भी मौजूद है, सद्भावना मरा नहीं है। मैं कहता हूँ हमेशा, मैं कहूंगा हमेशा कहता हूं और आज भी कहने पर मजबूर हूं, न हम पाकिस्तान कहते हैं, न बांग्लादेश कहते हैं, न हम पाकिस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। न हम पाकिस्तान कहते बांग्लादेश कहते हैं, न पाकिस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। और जिन्हें हर पल है चिंता शांति लोगों में लाने की, उन्हीं जाबाज लोगों को हम इंसान कहते हैं, उन्हीं जाबाज लोगों को हम इस्तेमाल करते हैं। आइए आप लोगों का तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं, धन्यवाद अभिनंदन कहते हुए आइए जाजिब नजर शख्सियत औलादे नबी गुले गुलजार कादरियत खानवादाए कछोचा के एक खूबसूरत महक के गुलाब दरख्शंदे सितारे आसमाने कादरियत की चमकता सूरज आपके खूबसूरत समातों के हवाले है। मैं आपके बारगाह में आपके कदमों में ये अरीजा रखूंगा हुजूर वाला, आप तशरीफ लाइए। मैं यही कहूंगा साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जाब क्या शान तुम्हारी है, क्या पेश करें तुमको क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ताजिमन अदबन खड़े हो जाएं, नबी के घर वाले आ रहे हैं, खड़े होकर इस्तेकबाल करें, इस्तेकबालिया नारा से इस्तेकबाल करें। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद साहब आलमगीर अशरफ साहब का एक खूबसूरत झनकार में नारे तकबीर के इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस औलादे
औलादे गौस पाक उर्से कादरिया नारे तकबीर। हाज़िरीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। अल फातिहा इला रूहिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नूर यज़दा मदद सैयदो सुल्तान मदद शाह शाह फ़ख्र रसूला मदद तुई सुल्ताने दो आलम तुई मक़सूद हयात मालिक दुनिया वदी काबे ईमा मदद बैर सिद्दीक़ उमर पे उस्मान व अली बतुफ़ेले हमा अस्हाबे दरक्षा मदद गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद आसियम लबन कुशत तालिबे बख्शिश हस्तम बहरे ज़ोहरा व मुई शाफ़े इसिया मदद दरगुलू तो के ग़ुलामी शह अशरफ दारम या हबीबी बतुफ़ेले शह सिन्ना मदद या हबीबी बतुफ़ेले शह सिन्ना मदद या हबीबी बतुफ़ेले शह सिन्ना मदद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवात तरीक़ व जअलना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन व बिल इत्तिदाइ हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदा यलीक़ व अला आलिहि व सहाबी लज़ीना सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ व सअदू फ़ी मनाहिज सिद्क़ बित्तस्दीक़। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम और आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के फज़ल व करम से और उसके महबूबीन की अता से बड़े सरकार और छोटे सरकार की इनायात से उर्से कादरी में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। रब्बे कदीर की बारगाह में ये दुआ है कि हमारा यहाँ बैठना, बोलना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और बुलंद आवाज से आमीन। मैं पहली बार आया हूं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पहली बार आया। और मैं खड़े होकर इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं आगे से लेकर पीछे तक लोगों की दाद वो सुन रहे हैं उसका एहसास कर सकूं। सुभान अल्लाह। और अभी मुश्ताक नसीमी साहब कह रहे थे कि 5 टोपी के बारे में। जी सरकार, 5 टुकड़े वाली, 5 कोने के बारे में। जी सरकार। अब क्योंकि बड़े सरकार का रिश्ता अमझर शरीफ से, जी जी। अमझर में कितने हुरूफ हैं?
अलिफ, मीम, जीम, हे, रे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद सरकार। अलिफ, लाजवाब मीम, वक्ता सरकार, जिंदाबाद, जीम, जिंदाबाद। हे, रे। ये बताने की जरूरत नहीं, टोपी ने बता दिया कि हमारा रिश्ता कहां से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देखिए, नारा अगर लगाइएगा, एक लगाएं और पीछे तक जवाब दें। जी। और नारा यार और एक बात और कहूंगा, जी जी नारे कितने भी लगाइए, आजकल तो नारों की बरसात है, जी। किस्म किस्म के नारे निकल आए हैं, लेकिन जब भी आप नारा अहले बैत की महफिल में लगाएं तो नारे हैदरी जरूर लगाएं। नारे हैदरी। और ये मैं साबित करूंगा कि नारे हैदरी आया कहां से। जी सर। आज मेरी गुफ्तगू सिर्फ आवाम नहीं बल्कि उलमा भी की पूरी तवज्जो रहेगी, जी सर। लेकिन कुछ कहने और सुनने से पहले मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और बाबा ज़िब्रत पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके सरकार आए कहां से? अमजर से। जी सर। कहां से आए? अमजर। लोगों ने भगाने की कोशिश की, जी सरकार। बहुत। बिठाया किसने? मुजाहिदे। मुजाहिद मिल्ला। किसने बिठाया? मुजाहिद मिल्ला। अरे नादानो, गरीब नवाज जब एक ऊंट बिठाल दे, क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, गरीब जिंदाबाद। नवाज एक ऊंट बिठाल दे तो पृथ्वीराज चौहान के फौजी उसे उठा ना सके, और जिसे मुजाहिदे मिल्लत ने बिठाया हो, जिसे मुजाहिदे मिल्लत ने बिठाया हो, जब तक वो जिंदा है तब तक और बादे नमाज उसके फैजान को कोई रोक नहीं सकता। क्या कहने? वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारा मारो हैदरी। 5 नारा, पंजतन का एक नारा हैदरी, या मोहम्मद या अली। अब शेर सुनिए, बहुत से शोरा ने सुनाए, मैंने नहीं सुने, मेरे शेर सुनिए। हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है। क्या कहने? देखिए, अगर आप मुझसे सुनना चाहेंगे तो पूरे मूड में बोलिए, ताकि मैं पूरे मूड में सुनाऊं। क्या? फिर से बोल रहा हूं, फिर से। जी और इमाम जब बोलेंगे तब मुक्तदी बोलेगा। जी सर। आप इमाम हैं, मुक्तदी उधर है। शेर सुनिए। जी। हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है, हमें ना खंजरो, बस रसूले पाक के किरदार की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है, बस रसूले पाक के किरदार की जरूरत है, और मैं जीत सकता हूं दुनिया को चंद लम्हों में। मैं जीत सकता हूं दुनिया को चंद लम्हों में, बस एक हैदरे कर्रार की जरूरत है। बस एक हैदरे कर्रार की। हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है, बस रसूले पाक के किरदार की जरूरत है, और मैं जीत सकता हूं दुनिया को चंद लम्हों में,
बस एक हैदर करार की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि मेरे सामने यहाँ की चेयरपर्सन बैठी है। जी सरकार। देखिए पहली बार मैं भद्रक आया हूँ, जी सरकार। लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया। सरकार क्यों ना अंदाजा हो, वो सरकार की मुरीदा है, बड़े सरकार की मुरीदा है। जी जी जी। अच्छा, जो लोग कुर्सी ना पाए अगर सामने भी बैठ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपके लिए आसानी हो। दो शेर और कि मिली जो हमको, शेर सुनिएगा, मिली जो हमको मिली जो हमको विरासत में वो शान बाकी है। हाँ, मिली जो हमको विरासत में वो शान बाकी है। अपने पीर का तस्वुर कीजिए और शेर समझिए। मिली जो हमको विरासत में वो शान बाकी है। मिली जो हमको विरासत में वो शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है। मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है। वो यजीद था जो मिट गया जमाने से, वो यजीद था जो मिट गया जमाने में, वो यजीद था जो मिट गया जमाने में, जो मिट गया जमाने से। अरे ये हुसैन है जिनका निशान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये हुसैन है जिनका निशान बाकी जिनका निशान बाकी है। दुनिया ने तो ये समझा कि हुसैन के गले पे छुरी चली, हुसैन मर गया, खानदाने हुसैन मर गया, अल्लाह। हुसैन दुनिया से गया, ये खानदान नहीं रहा। मगर दुनिया ने ये भी देखा कि हुसैन की शहादत तो होती है, मगर हुसैन का निशान इमाम ज़ैनुल आबदीन की शक्ल में, हुसैन का निशान इमाम बाकर की शक्ल में, हुसैन का निशान इमाम जाफर सादिक की शक्ल में, हुसैन का निशान इमाम मूसा कासिम की शक्ल में, हुसैन का निशान इमाम अली रजा की शक्ल में, हुसैन का निशान इमाम तकी की शक्ल में, हुसैन का निशान इमाम नकी की शक्ल में, हुसैन का निशान इमाम हसन अस्करी की शक्ल में, हुसैन का निशान बगदाद में गौसे आजम की शक्ल में, हुसैन का निशान अजमेर में गरीब नवाज की शक्ल में, हुसैन का निशान दिल्ली में महबूब इलाही की शक्ल में, हुसैन का निशान कलियर में साबिर कलियरी की शक्ल में, हुसैन का निशान मकनपुर में मदारे पाक की शक्ल में, हुसैन का निशान देवा में वारिसे देवा की शक्ल में, हुसैन का निशान किशोचे में मखदूम सेमना की शक्ल में, हुसैन का निशान अफजर में और भद्रक की सरजमीन में बड़े सरकार की शक्ल में बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो यजीद था। और याद रखो, तुम अगर ये समझते हो ये चांद है तो तुम हो, ये सूरज है तो तुम हो, ये जमीन है तो तुम हो, ये दरिया की रवानी है तो तुम हो, ये गलत है। जी तवज्जो, जी, वाह। चांद की रोशनी है तो तुम हो, ये गलत। दरिया की रवानी बाकी है, तुम हो गलत। जब तक नबी के गुलशन का एक एक फूल इस जमीन पर बाकी है, आसमान का शामियाना, चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी बाकी रहेगी। तुम्हारा वजूद इनके वजूद से है, तुम्हारी हयात इनकी हयात से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये शेर करबला तो सुना होगा जी, कि हमें ना मिली जो हमको विरासत में वो शान बाकी है, वही उरूज
वही आन बान बाकी है, वो यजीद था जो मिट गया जमाने से। वाह वाह वाह, ये वाह, वाह, हुसैन वाह, है जिनका निशान, निशान बाकी है, जिनका निशान, बाकी है, जिनका निशान। बाकी है। और सुनिए, अगर हो फिर अगर हो फिर कोई करबो बला, अल्लाह, अगर हो फिर कोई करबो भला, अगर हो फिर। कोई करबो आप लोगों की भला। तवज्जो है? आप लोग इधर भी देखिए, कमेटी वाले, ओहदेदारान, बिल्ला लगाने वाले, आपकी तवज्जो। जी जी, अगर हो फिर कोई करबो बला अगर तो मत डरना। अगर हो फिर कोई करबो भला, अगर हो फिर कोई करबो भला, कोई करबो बला तो मत डर, तो मत डरना। अरे मेरे नबी का अभी खानदान बाकी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे नबी का अभी खानदान अभी बाकी है। खानदान बाकी है। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जी, और खास तौर से हमारी लोगों में आते हैं कि वो हम लोगों से भागते हैं। हम लोगों से क्या करते हैं? जो भागते हैं उनके लिए शेर, जी जो इस उर्स में नहीं आते, जी, जो इस उर्स में नहीं आ गया। नहीं आते, उनके लिए शेर। जी, सुनिएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ ना बोलिए, सुनिएगा। ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? है वाह, ये जमीन किसकी है? शेर सुनिएगा। ये आसमान किसका है? ये जमीन किसकी किसकी है? ये आसमान किसका किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, जी जी, बयान किसका है? हाय, वाह 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 वाह। शेर सुनिएगा। ये जमीन किसकी ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, बयान किसका है? किसका है? और करबला में जो कटा, खानदान किसका है? हे वाह 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 वाह। सभी बोले, सभी तड़प कर। करबला में जो कटा, खानदान किसका है? किसका है? हुसैन इब्ने अली पासबान किसका है? हे वाह 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 वाह। अब जो आखिरी शेर है वो फिर से सुनिए। ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? हमारे लफ्ज हैं किसके? बयान किसका है? करबला में जो कटा, खानदान किसका है? हुसैन इब्ने अली पासबान, पासबान किसका है? हमारे नाम से, जी, हमारे नाम से। नाम से क्यों दूर दूर रहते हो? है हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो? वाह वाह अपने वाह वाह। पीर को याद कीजिए, अरे वाह वाह वाह। नसीम सरकार को याद कीजिए, हमारे नाम वसीम से। सरकार को याद कीजिए, वाह, वाह, वाह। बड़े सरकार, छोटे सरकार जी, को जी, याद जी, जी। कीजिए। और ये सोचिए कि ये शेर सैयद आलमगीर अशरफ नहीं, आपके पीर बोल रहे हैं। हे वाह 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 वाह। हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो? अरे कभी ये सोचा ये खानदान किसका है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसपा, नारा मारो हैदरी, नारा मारो हैदरी, 5 नारा पंजतन का एक नारा हैदरी। हमारे नाम से, अरे हमारे नाम से क्यों क्यों दूर 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 रहते हो? वाह 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 वाह। क्यों दूर दूर रहते हो? क्या कहने? कभी ये सोचा ये खानदान किसका है? कभी ये सोचा ये खानदान खानदान किसका किसका है? है? मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग आराम से बैठ जाएं, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूं। एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
पूरी तवज्जो उलमा, जी आपकी तवज्जो है। ये जो चल रहे हैं उनको आगे बिठा दीजिए, क्योंकि मैं सबसे पहले बताऊं, तकरीर भी दो तरीके की होती है। जी जैसे क्रिकेट 2-3 तरीके का होता है, ऐसे तकरीर भी 2-3 तरीके की होती है। टेस्ट, वनडे, 2020, क्या ज्ञान है सरकार? समझ रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस उसमें जरूरत यह है कि आपकी पूरी तवज्जो हो। जब आपकी तवज्जो होगी तो बात सुनने में भी और समझने में भी आसानी होगी। जी शुरू के 5-10 मिनट जी आपको हो सकता है कि ये समझ में ना आए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जी ये पहले बता दे रहा हूं। 5-10 मिनट के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम काफिरों, तमाम मुशरिकों को जमा किया जी और कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मेरे कहने पर खुदा को मानो। अल्लाह। सुन रहे हैं? जी आप सुन रहे हैं ना? कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने, आप बोलते रहिए, देखिए तो छोड़ दीजिए। कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने नहीं माना। सिर्फ जवाब देते रहिए। कुछ लोगों ने कलमा पढ़ा और कुछ लोगों ने कलमा नहीं। अब मेरा सवाल जी आपसे, और बगैर डरे हुए जवाब दीजिएगा, अगरचे मुफ्ती ना हो फिर भी मैं 2 मिनट के लिए आपको मुफ्ती बना रहा हूं। क्या कहें? जवाब देंगे? मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों ने, जिसको जहां बैठना होगा प्लीज बैठ जाएंगे। बैठने वालों से ज्यादा बिठाने वाले जी परेशान। हबीबुल्लाह भाई साहब, आप वहाँ एक बच्चे को रोक दीजिए, वहीं पे सबको रोक दें, बाकी इधर किसी को ना छोड़ें। जिन लोगों ने कलमा पढ़ा जी सर। नबी के हाथ पर, जी क्या वो सब मुसलमान थे, मोमिन थे? जी और किसी मौलवी के हाथ में थोड़ी पढ़ा है। अल्लाह के रसूल ने कहा, मुझे एक मानो, अल्लाह को एक मानो, मुझे रसूल मानो। कुछ लोगों ने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया और कुछ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। तो जिन लोगों ने कलमा पढ़ा, क्या नबी के हाथ पर जितने कलमा पढ़ने वाले थे सब मोमिन थे? हाँ या नहीं? बोलिए। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दे तो मोमिन होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? और कोई हुजूर के हाथ पे पढ़े तो होगा कि नहीं? जी तो आपने नहीं क्यों कहा? फिर से सवाल, जिन लोगों ने नबी के हाथ पर कलमा पढ़ा, क्या सभी नबी के हाथ पर कलमा पढ़ने वाले मोमिन थे? बोलिए। जी, बहुत जल्दी बदल जाते हो भद्रक वालों। तुम्हारी निस्बतें बड़ी मजबूत हैं। क्या कहने? बहका मत करो, जहां लगे हो, जहां डटे हो वहीं लगे रहो। जी नबी के हाथ पर जिन लोगों ने कलमा पढ़ा सभी मुसलमान नहीं थे, सभी मोमिन, सभी मोमिन। आप सोचेंगे, पूरी तवज्जो, आप सोचेंगे कि हुजूर के हाथ पर भी कलमा पढ़ने वाले मोमिन नहीं, क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे? तो कुरान कहता है, वो मिनन नास मैं यकूलो कालू आमन्ना बिल्लाही व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। ये कुछ लोग जो अल्लाह के एक होने का दावा करते हैं और क़यामत पर यकीन रखते हैं, यौमे आखिरत पर ईमान रखते हैं, ये कुछ लोग ईमान वाले
ईमान वाले नहीं, नहीं है। ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, कुरान अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह को मानने वाले भी सभी ईमान वाले नहीं होते। बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के मानने का दावा करते थे, क़यामत पर यकीन था, यौम आखिरत पर यकीन था, मगर इस यकीन के बावजूद भी वो मोमिन नहीं। आप कहेंगे वो अल्लाह को मानते थे, शायद कि रसूलुल्लाह को ना माने, क्योंकि जब तक कोई अल्लाह के रसूल की रिसालत की गवाही नहीं देगा तब तक कोई मोमिन नहीं बनता। मगर कुरान कहता है कि वो लोग गवाही देते थे, नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हो, सुभान आप अल्लाह के रसूल हो। मगर कुरान कहता है इन्नहु लकाज़िबून, ये गवाही देने वाले झूठे हैं, मक्कार है। तो बात समझ में आ गई, नबी के हाथ पर ईमान लाने वाले भी दो तरह के होते। एक वो जो जमात सहाबा की बनी, एक वो जो जमात मुनाफिकों की बनी। मुनाफिक भी नबी का कलमा पढ़ता था, सहाबी भी नबी का कलमा पढ़कर साहिब ईमान हुए, मगर एक जन्नती, क्या कहने, एक वाह 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 वाह। जन्नती, दूसरा जहन्नमी। पूरी तवज्जो, अभी बात आप नहीं समझेंगे, मुझे पता है। जी अल्लाह के रसूल के हाथ पर ईमान लाने वाले दो तरीके के लोग, एक हुए सहाबा, एक हुए मुनाफिक। सवाल ये पैदा होता है कि जब दोनों ने कलमा पढ़ा, दोनों ने कहा अशहदु अन्नका ला इलाहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब दोनों ने ये पढ़ा तो एक सहाबी कैसे हो गया, एक मुनाफिक कैसे हो गया? जी। तो हज़रत इमाम रागिब अस्सहानी फरमाते हैं कि कलमा तो पढ़ा था मगर कलमे की रूह पर ईमान नहीं। क्या कहने, वाह। कलमा तो पढ़ा था, कलमे की रूह पर ईमान नहीं था। तो आप कहेंगे कलमे की रूह क्या होती है? कलमा तो हम भी पढ़ते हैं, कलमे की रूह क्या है? तो इमाम रागिब अस्सहानी फरमाते हैं कि कलमे की रूह कोई और चीज नहीं, कलमे की रूह नबी का मोजज़ा है। वाह वाह वाह। इतनी बात समझ गए? सुभान अल्लाह। नबी पर ईमान लाने वाले दो तरीके के लोग, दोनों ने कलमा पढ़ा, जी। एक कलमा पढ़कर सहाबी हो गए, एक कलमा पढ़कर मुनाफिक हो गए। अब ये बंटवारा क्यों हुआ? इमाम रागिब अस्सहानी कहते हैं कि कलमे पर ईमान रखना जरूरी नहीं है जब तक कलमे की रूह पर ईमान ना हो। मुनाफिकों का कलमे पर ईमान तो था मगर कलमे की रूह पर ईमान नहीं था। और कलमे की रूह क्या है? नबी का मुजज़ा। जब मुनाफिकों के पास अल्लाह के रसूल के कोई मुजज़े की खबर आती तो फौरन कहते हैं ये बात थोड़ी हो सकती है, कहीं उंगली से पानी निकलता है, जी। कहीं जो है पत्थर को आपने ठोकर मार दी चश्मे निकल जाएंगे, कभी दरख्त जड़ समेत आ जाएगा। ये अक्ल के मुवाफिक बात नहीं है। मगर जो मोमिन थे, जो सहाबा थे, जब नबी का कोई मोजज़ा सुनते थे फौरन उसे तस्लीम कर लेते थे। वाह। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे को अबू जहल ने खटखटाया। सुबह सुबह का वक्त था। हजरत अबू बकर निकले, कहा ए अबू जहल क्या बात है? कहा मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने सुबह तुमको जहमत दी है। कहा क्या सवाल है? कहा सवाल ये है कि अगर कोई ये कहे मैं मस्जिद हराम से, मैं मक्का से बैतुल मुक़द्दस गया, क्या तुम उसकी बात मानोगे? पूरी तवज्जो है।
सवाल कर रहा है अबू जहल, जवाब मांग रहा है हजरत अबू बकर से। हजरत अबू बकर ने कहा कि अगर कोई ये दावा करे कि वो मक्के से बैतुल मुक़द्दस गया और आ भी गया, वक्त भी नहीं लगा, टाइम भी नहीं लगा, घंटा भी नहीं लगा, सेकंड भी नहीं लगा, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। ये मुमकिन ही नहीं। कोई मक्का से बैतुल मुक़द्दस चला भी जाए, आ भी जाए, वक्त भी ना लगे, टाइम भी ना लगे, घंटा भी ना लगे, मिनट भी ना लगे, तो फौरन अबू जहल को मौका मिल गया। कहा मैं यही तुम्हें तो समझाने आया था, जा देखो काबे की दीवार पर तुम्हारे यार पैगंबर आज़म मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अपने साथियों से यही तो कह रहे हैं कि आज रात मैं बैतुल मुक़द्दस गया, इन इन मुकामात को देखा, गया भी, चला भी आया, वक्त भी नहीं लगा। हजरत अबू बकर ने कहा अबू जहल, क्या ये बोली मेरे मुस्तफा की है? क्या मेरे आका ने कहा? कहा हाँ, मैं उन्हीं की बात बता रहा हूं। कहा सर, बैतुल मुक़द्दस जाना तो बहुत छोटी बात है, बैतुल मुक़द्दस जाना तो बहुत छोटी बात है। अबू बकर ने न जिब्रील देखा, न मीकाईल देखा, न इसराफील देखा, न इज़राइल देखा, न फरिश्तों की जमात देखा, मगर नबी ने कहा जिब्रील है। अबू बकर ने मान लिया। अरे कुरान ये उतरा है, कुरान को अबू बकर ने उतरते हुए नहीं देखा, मगर नबी ने कहा ये कुरान है। अबू बकर ने मान लिया। अरे कब्र में 3 सवालात होंगे, मुनकर नकीर आएंगे। अबू बकर अभी कब्र में नहीं गया, मगर मुस्तफा ने कहा नकीर है ना आएंगे, 3 सवालात होंगे। अबू बकर ने मान लिया। हश्र होगी, मकाम महमूद होगा, मीजान होगा, हौज़े कौसर होगी, जन्नत है, जहन्नम है, सब कुछ मुस्तफा के कहने पर अबू बकर ने मान लिया। अरे ये सब चीजें तो बहुत छोटी है। जब मुस्तफा के कहने पर बिन देखे अबू बकर ने खुदा को मान लिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली। जो नुक्ता बयान करना चाहता हूं अभी आया नहीं हूं जी, इसीलिए शुरू में मैंने कहा था कि 10-15 मिनट का टाइम है। कलमे की रूह नबी का, बोलिए मोजज़ा जी, कलमे की रूह नबी का मौजज़ा मोजज़ा। जी, सहाबा को मोजज़े पर ईमान था, मुनाफिक मोजज़ों का। अब ये बताओ नबी के मोजज़ात कितने हैं? किसी को पता है? अनगिनत। कितने हैं? अनगिनत, लातादाद, बेशुमार। तो इमाम राग़िब अस्सहानी फरमाते हैं जी, कि नबी के सारे मोजज़ात को जमा किए जाए, नबी के सारे मोजज़ात को जमा किया जाए तो 2 मोजज़ा बनता है। क्या कितना बनता है? 2 मौजज़ा। बोलो कितने बनते हैं? कितने बनते हैं? फिर से सुनिए, कलमे की रूह मौजज़ा, नबी का मौजज़ा, बोलते रहिए, नबी का, नबी के लातादाद मोजज़ात को जमा किया जाए तो कितना मोजज़ा? 2। और मोजज़ा कहते किसे हैं? जो अक्ल में ना आए, जो अक्ल में ना, जिसका एग्जाम्पल ना हो, जिसका उदाहरण ना हो, जिसकी नजीर ना हो, उसे कहते हैं मोजज़ा। अब कलमे की रूह नबी का मोजज़ा, नबी के लातादाद मोजज़ात को जमा किया जाए कितने बने? कितने बने? 2। अब ये 2 मोजज़ा है क्या? इमाम राग़िब अस्सहानी फरमाते हैं कि नबी के लातादाद मोजज़े को जमा किया जाए तो 2 मोजज़ा। एक मोजज़े का नाम है ज़ाते मुस्तफ़ा, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मोजज़े का नाम है ज़ाते मुस्तफ़ा,
और दूसरे मुजजे का नाम है खानदाने मुस्तफा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर से सुनो, जी, कलमे की रूह नबी का नबी का मुजजा, नबी के मुजजात को जमा किया जाए तो कुल कितने मुजजे? दो। दो को फैलाया जाए तो लातादाद, और दो मुजजा, एक जाते मुस्तफा, दूसरी आलिम खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। मुस्तफा। पूरी तवज्जो, मुजजा वो है जी, जो समझ में, ना आए, सीटी कम कर दो भैया, मुजजा वो है जो जो में समझ में, ना आए। बोलो, जो समझ में, जो समझ में और जिसकी नजीर ना हो। जी, नबी के मुजजात को जमा किया दो मुजजा, एक जाते मुस्तफा, एक खानदान एक खानदाने मुस्तफा। नबी जैसा कोई है नहीं, नबी जैसा कोई था नहीं, नबी जैसा कोई होगा नहीं, बोलो। जी नहीं। अरे जिब्रील से जब नबी ने पूछा, ऐ जिब्रील तुम मशरिक भी गए हो, मगरिब भी गए हो, शुमाल भी गए हो, जुनूब भी गए हो, आदम से भी मिले हो, इनसे भी मिले हो, उनसे भी मिले हो, बताओ सबसे बेहतर किसको पाया, सबसे अच्छा किसको पाया, सबसे प्यारा किसको पाया, सबसे सुंदर सबसे जमील किसको पाया? तो जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं मशरिक भी गया, मैं मगरिब भी गया, मैं जुनूब भी गया, मैं शुमाल भी गया, मैं उत्तर भी गया, मैं दक्षिण भी गया, मैं पूरब भी गया, मैं पश्चिम भी गया, मैं आदम से भी मिला, सारे इंसानों से मिला, मगर ए मुस्तफा आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। तो मोजज़ा वो है कि जिसके जैसा कोई नहीं, तो बोलो मौला अली जैसा कोई नहीं, बुलंद आवाज से बोलो, मौला अली जैसा, कोई नहीं, हसन मुश्तबा जैसा, कोई नहीं, शहीद आजम जैसा, इमाम ज़ैनुल आबदीन जैसा, इमाम बाकर जैसा, कोई नहीं, इमाम जाफर सादिक जैसा, इमाम मूसा काजिम जैसा, इमाम अली रजा जैसा, इमाम तकी जैसा, इमाम नकी जैसा, इमाम हसन अस्करी जैसा, बगदाद के गौसे आजम जैसा, अजमेर के ख्वाजा अजमेरी जैसा, दिल्ली के महबूब इलाही जैसा, कलियर के साबिर कलियरी जैसा, किशौछा के मखदूम सिमना जैसा, और बदरक के बड़े सरकार जैसा, बड़े सरकार जैसा, छोटे सरकार जैसा। याद रखो, ये किसी और बाप की औलाद नहीं, ये मुस्तफा की औलाद है। इनकी रगों में हुसैन आजम हसन पाक का खून दौड़ रहा है। तुम मुल्ला हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, जाहिद हो, तुम्हारा तकवा अपने घर में, मगर ये आले रसूल के बराबर कोई नहीं। अल्लाह मुझसे पहले ये शेर पढ़ रहे थे, मैं उस शेर को आला हजरत अशरफी मियां के शेर के तौर पे पेश कर रहा हूँ। जी, जो इन्होंने बात कही थी, मिसाले मुस्तफा है, कोई पैगंबर हो नहीं सकता, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर सुनो, कोई हो मुत्तकी आलिम वो जाहिद जमाने में,
मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी ऊंची टोपी लगा लो, कितनी ऊंची दीवारें उठा लो, कितने नारे लगवा लो, क्या कहने सरकार। लेकिन याद रखो ये हसन और हुसैन की औलाद है। हे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनके अमल पर, इनकी जात पर कीचड़ उछालते हो, इनके अमल को देखकर इनकी जात पे कीचड़ उछालते हो। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फासिल बरेलवी एक वाक़या अल-मलफूज़ में बयान करते हैं कि एक फकीर था, वो एक दुकान पर गया। तवज्जो, एक फकीर था, एक दुकान पर गया, कहा चवन्नी दे दे वरना तेरी दुकान पलट दूंगा। क्या कहने, कहा चवन्नी दे तेरी दुकान पलट दूंगा। दूसरा जो वाक़ितन मजदूर बैठा था सोचा यार इसके अंदर वो लियाकत, वो सलाहियत, वो कैपेबिलिटी है कि नहीं कि दुकान पलट दे। आंख बंद किया, आंख बंद किया, देखा इसके अंदर तो कुछ नहीं है जी, मगर इसके दादा हाथ बढ़ाए खड़े हैं। इसके दादा हाथ बढ़ाए खड़े हैं। जैसे ही मेरा पोता कहे दुकान पलट जा, ऐसे ही दादा दुकान पलट देंगे। अरे अगर तुम्हें कोई अमल तुम्हारे समझ में ना आए, मगर ये सोचना इनके बाप दादा, इनके जद इनके साथ रहते हैं। याद रखो उनका फैजान साथ में होता है। अल्लाह के महबूब के बेटों का हाल, रसूल आज़म के बेटों का हाल दुनिया के और बेटों के हालों से मुख्तलिफ। यहाँ पर अगर आप बात सुनेंगे तो सुनाता चलूं जी, सुनेंगे जी। ये है आले रसूल कौन जी? मैंने जो कहा था नारे हैदरी पढ़ना लगाना चाहिए, आजकल ये नारे हैदरी लगता है, बोलो जी, बहुत कम। हालांकि ये मौलाना लोग फैजुल अदब पढ़ाते हैं। मौलाना बदरुद्दीन ने फैजुल अदब में नारों की तरतीब बताई जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या बताया? नारे हैदरी। ये भी याद रखो, ये जो नारे हैदरी है ये बड़े सरकार ने नहीं दिया, ये मखदूम पाक ने नारा नहीं लगाया, फकत ये गरीब नवाज ने नहीं लगाया, ये नारा दर हकीकत मुस्तफा जाने रहमत ने लगाया। तवज्जो है, जंगे ओहद है जी सर, जंगे ओहद इस्लाम की दूसरी जंग जिसमें हजरत अमीर हमजा शहीद हुए, ये जंगे ओहद है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को कहा यहाँ रहना, मगर नहीं रहे, चले गए। ये अलग वाकया है। काफिरों ने आपको घेर लिया जी, उस जंग में, काफिरों ने आपको घेर पूरी तवज्जो है, हुजूर बीच में जी, हुजूर बीच, चारों तरफ कुफार। ये पहली ऐसी जंग है जिसमें राउंड द अटैक हमला हुआ जी, यानी चारों तरफ से नबी पर हमला हुआ। हुजूर बीच में है, चारों तरफ काफिर और मुशरिक। इसी दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या अलियो, या अलियो आईना अंता अदरिकनी। हाँ, ऐ अली तुम कहाँ हो, फौरन मेरे पास चले आओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है जी, ऐ अली तुम कहाँ? कहाँ हो, फौरन मेरे पास चले आओ। लब्बैक या रसूलुल्लाह। मौला अली ने नबी की आवाज सुनी, फौरन पहुंच गए। कहा है अली देख नहीं रहे हो, इन काफिरों मुशिकों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, ये लो तलवार, ये लो तलवार, इन पर हमला करो। मैं सोचने लगा क्या रसूल को तलवार चलाने नहीं आती थी? क्या कहने, क्या रसूल बहादुर नहीं थे? क्या रसूल शुजा नहीं थे? क्या रसूल को तलवार चलाने की महारत नहीं थी? जो अली को बुलाया,
क्या क्या जो अली को पुकारा, जो अली के हाथ में तलवार दी, जवाब आया बहादुर हूं, जवाब आया शुजा हूं, जवाब आया तलवार चलाना आती है, मगर तुझे पता नहीं कोई काफिर ये कह सकता है, ये कैसा नबी जिसने हाथ में तलवार लेकर काफिरों पे तलवार चलाई हो, और कुरान ये कहता हो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं जब सारे जहां सारे आलम के लिए रहमत बनकर आया हूं, तो मुस्तफा कभी अपने हाथ में तलवार लेकर किसी का सर कलम नहीं करेगा। ऐ अली तुम लो, अली ने लिया, पूरी तवज्जो जी। अली ने तलवार ली। एकदम दिमाग में बसाइए, चारों तरफ से काफिर और मुशरिक, नबी है अली, मौला अली ने तलवार घुमाई, तलवार घुमाई। अब कोई उधर भागा, कोई उधर भागा, कोई उधर भागा, 10-15 एक ही वार में खत्म। तो अब तो ये होना चाहिए था कि जिधर ज्यादा भागे उधर दौड़े, मगर अली ने ऐसा नहीं किया। एक बार घूमे, 2 बार घूमे, 3 बार घूमे। मैंने कहा अली ये चक्कर पे चक्कर क्या है, ये चक्कर पे चक्कर क्या है? अरे तलवार से मारना ही था, जिधर ज्यादा थे उधर चले जाते, कभी उधर चले जाते, कभी इधर चले जाते, कभी उधर चले जाते, मगर एक बार दौड़ा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो मौला अली की रूहानियत ने जवाब दिया, देख नहीं रहे हो ये बीच में है, मैं घूम रहा हूं। आज तक तो अली ने काबे का तवाफ किया, समझो सबका सुभान अल्लाह होना चाहिए, आगे से पीछे तक, आज तक अली ने काबे का तवाफ किया। और अगर नबी से तवाफ की इजाजत लेता तो मुस्तफा कभी अपने तवाफ की इजाजत ना देते। आज मौका अच्छा है, काफिरों का सर कलम भी होगा, और जो साथ काबे के भी काबा है उसका तवाफ भी होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिंदाबाद। अरे सब जमकर जवाब दो। अली 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 वाह सुभान अल्लाह। अली 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 सुभान अल्लाह। अब अली तलवार चला रहे हैं, मौला अली की तलवार टूट जाती है, मौला अली की तलवार टूट जाती है। अब ये नजर है मौला की, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तक नारे पे कभी इनाम सुना है? ये मौला अली की तरफ से इनाम मिला। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तलवार टूट जाती है, जंग हो रही है, अली की तलवार, बोलो, अली की तलवार टूट जाती टूट गई। अल्लाह ने कहा जिब्रील, अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे अली की तलवार टूट गई, ले जा ये तलवार। वाह वाह वाह। जो तुमने जुल्फिकारे हैदरी सुना है, ये जुल्फिकारे हैदरी किसी लोहार ने तैयार नहीं की, क्या अल्लाह कहने? ने हजरत जिब्रील अमीन हाय, के हाय, जरिए सुभान अल्लाह, जंग उहद में मौला अली को अता की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तलवार पेश की मौला अली को। अब एक बात और भी सुन लो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बातें जलसों में नहीं सुनी जाती है ना सुनाई जाती है। जलसों में तो बस चाहे गौस पाक का जलसा हो, चाहे 11वीं का जलसा हो, चाहे 12वीं का जलसा हो, आजकल जलसे कहाँ जाते हैं वो आपको पता। नबी की नात पर किसी को कोई एहसास नहीं, मगर अपने अपने हजरत का आ जाए हाल तो क्या हाल होता है। बहरहाल
मैं उधर नहीं जाऊंगा। गैब से आवाज आती है, शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दिल्ली लिखते हैं, गैब से आवाज आवाज आती है। नादे अलीयम, हाय 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 नादे अली ये जो नादे अली तुमने सुना है ना, जी सुना है कि नहीं वजीफा? नादे अलीयम मजहर अजाइब तजीदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सैंजली बे विलायतका या अली या अली या अली। सुना है ये वजीफा? बोलो हाँ या नहीं? सुना है? नादे अली जी ये किसी बाबा का दिया हुआ वजीफा नहीं है, जी सर, ये किसी बाबा का दिया हुआ वजीफा नहीं बल्कि गैब से ये निदा आई। जब तुम्हें मुश्किल पड़े, जब तुम मुश्किल में रहो तो उस अली को पुकारो जो मजहरल अजाइब है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो मुश्किलात को हल करने वाला है। क्या कहें, ये उसी अली की औलाद है, सुभान अल्लाह, उसी अली की औलाद है जिनके बाप दादाओं ने शहादत देकर इस्लाम की आबियारी की। और एक बात और बोल दूं, आखिरी बात, जो लोग अली और औलादे अली से मोहब्बत करते हैं वो हलाली होते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह, आधे ही लोग समझे इसलिए वाह वाह हुई है। जो लोग अली और औलादे अली से मोहब्बत करते हैं वो हलाली होते हैं, और जो गुस्ताख होते हैं वो क्या होते हैं? ये हदीस है, ये हदीस है। और आला हज़रत ने फ़तावा विज़िया में इसे कोट किया, जी कंज़ुल उम्माल की हदीस है। मगर मैं एक वाकया बयान करके बात को खत्म करूंगा। एक अंसार मियाँ बीवी थे और शादी हो गई, मियाँ बीवी हो गए, घर में एक बच्चा पैदा हुआ। इत्तेफाक से मियाँ बीवी गोरे थे, जी बेटा काला पैदा हुआ। काला यहां वाला कालापन नहीं, वो हबशी वाला निग्रो, जी छोटे छोटे बाल। शौहर ने कहा बीवी से, जी, न तू काली न न मैं काला, न मेरा बाप काला, न मेरा खानदान काला, न तेरा खानदान काला, पर ये काला आया कहां से? क्या कहने, बीवी ने कहा, मेरे शौहरे नामदार, मुझ पर भरोसा करो, मैंने कोई गद्दारी नहीं की है, मैं इज्जत और पाक दामनी का मैंने लिहाज रखा, ये बच्चा हमारा ही है। शौहर खामोश हो गया। फिर कभी आंगन में खेलता हुआ देखता तो ख्याल आता, न मैं काला, न तू काला, न मेरा खानदान काला, न तेरा खानदान काला, ये कलुआ आया कहां से? क्या कहने, फिर वो समझाती कि शौहर मुझ पर भरोसा करो, मैं पाक दामन हूं और ये बच्चा हमारा ही है। फिर वो खामोश हो जाता था। एक दिन बाजार ले गया होता ना कि बाप बाजार ले जाते हैं टॉफी के लिए, खिलौने के लिए, वो भी मदीने के बाजार में निकला कि चलो बच्चे को घुमा ले जाए। अब जितने लोगों ने देखा, अरे ये तेरा काम मेरा है, का ना तू काला, ना तेरे घर वाले काले, ना तेरे रिश्तेदार काले, ये कलुआ आया कहां से? क्या कहने, अब बाहर कोई ताना मार दे बच्चे के ताल्लुक से तो ये बाप को लगती है। आया घर में, कहा बीवी अब बहुत हो गई, तुम्हारी सफाई मैंने बहुत सुन ली, अब एक ही जात है जो फैसला करेगी, क्या और वो बात, जात रसूलुल्लाह की जाते पाक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, चलो अब सरकार की बारगाह में जी अब वही पता लगाएंगे कि बच्चा किसका है। तवज्जो है ना? जी है? दोनों गए, अब अपना पूरा वाकया दोहराऊंगा नहीं, ऐसा हुआ हुजूर, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ताना लोग मारते हैं, मैं इससे पूछता हूँ तो ये कहती है मेरा है, लेकिन क्या करूँ हुजूर। ये सारी बातें, सारी रुदात, सारी जिंदगी की वो बातें अपने बच्चे के ताल्लुक से वो बयान कर रहा है। इसी दरमियान इमाम हुसैन छोटे थे, है, क्या कहने, इमाम हुसैन छोटे थे, अपने हुजरे से निकले, अपने हुजरे से निकली, निकले,
ये कलुआ जो छोटा था खड़ा हुआ और इमाम हुसैन के हाथ को चूमा। हाय हाय वाह 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 वाह। जो 3 दिन के बाद समझेंगे वो बोलेंगे सुभान अल्लाह, और क्या जो अभी समझे हो वो बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जी। इधर ये वाकया हो गया, इमाम हुसैन चले गए, का हुजूर फैसला सुना दीजिए। सारी रुदात आपके पास पेश की है और हमारे दरमियान ये लड़ाई झगड़ा होता रहता है, का फैसला हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैसला हो गया। हाँ सरकार आपने फरमाया, हमने सुना नहीं, आपने क्या फरमाया हुजूर, फिर से फरमा दीजिए। का फैसला हो गया। का हुजूर कैसे फैसला हो गया। का देखा नहीं तूने, हाय हाय क्या कहने, मेरा हुसैन क्या कहने। वाह जब हुजरे से निकला, तेरा बेटा मेरे हुसैन के अदबो एहतराम में, हाय 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 वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अदबो एहतराम में खड़ा हो गया। हाय हाय जो हलाली होता है, हाय वाह। जो हलाली होता है वही मेरे घर वालों का एहतराम करता है। अब याद रखो, अगर नसीम सरकार से जो मोहब्बत करते हैं, जो अदब करते हैं, जो एहतराम करते हैं, उनके आधार कार्ड से अंदाजा मत लगाओ, इनकी मोहब्बत से अंदाजा लगाओ। अगर मोहब्बत है तो हलाली है, मोहब्बत नहीं तो हलाली हो नहीं सकती। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। सरकार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली। अब कोई मिले और आधार कार्ड दिखाए, विश्वास नहीं करना, ये देखना कि बड़े सरकार से मोहब्बत करता है या नहीं। क्या कहने क्या कहने। जिंदाबाद। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत तुम्हारे नसब को भी बताती है। वाह 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 वाह। डीएनए कराओ या ना कराओ, किसी लेबोरेटरीज में खून को ले जाओ या ना ले जाओ, पता ये लगाना है कि तुम्हारा अब्बा वही है। अपने दिल के अंदर झांक लो, नबी के घर वालों से मोहब्बत है या नहीं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अगर मोहब्बत है, अगर मोहब्बत है तो सब कुछ सही है, ईमान तो है ही है और नसब भी एकदम पाक। अच्छा यहाँ ताजिया जो उठाते हो, यहाँ वो माहौल नहीं। यहाँ पर अहले बैत को लेकर, आले रसूल को लेकर के एक आयत सुनाई जाती है कुरान जी। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। जी अल्लाह के नजदीक मुकर्रम मुत्तकी ही, जो परहेजगार है, ये नसब नहीं देखा जाएगा, खानदान नहीं देखा जाएगा, तकवा देखा जाएगा। जी ये हमारे उलमा अक्सर जब नसब पे छेड़छाड़ करना होता है तो इस आयत को कोट करते हैं। मैं इसकी टेक्निकल बहस को बता दूं शॉर्ट में। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, अक्रमकुम उसका इस्म, अत्काकुम उसकी खबर। जैसे कहा जाए इन्ना ज़ैदन काइमुन, इन्ना ज़ैदन काइम, जैद खड़ा है। जैद है तो तभी खड़ा है, बोलिए है कि नहीं। जैद ना हो तो खड़ा होना पाया जाएगा जी नहीं। जैद है तो खड़ा है, जैद है तो बैठा है, जैद है तो मुस्कुरा रहा है, जैद है तो सिफत। जी अब कुरान क्या कह रहा है,
इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अकरमकुम इस्म है, अतकाकुम खबर है। जी अकरमकुम है तब मुत्तकी है। अल्लाह के नजदीक जो मुकर्रम है, जी जो मुकर्रम है वही मुत्तकी है। वरना तो तकवा इबलीस के पास भी था। वाह 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 वाह। तकवा इबलीस के पास भी था, मगर इबलीस मुकर्रम नहीं था। मुकर्रम जो होगा उसी का तकवा लिहाज किया जाएगा। अगर गौसे आजम है तो मुकर्रम है, मुत्तकी है। गरीब नवाज पहले मुकर्रम है, बाद में मुत्तकी है। ये औलिया अल्लाह, अल्लाह के मुकर्रम पहले है, मुत्तकी बाद में। तो नसब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर एक का नसब और हसब खत्म हो जाएगा, मगर मेरा नसब और हसब क़यामत के दिन बाकी रहेगा। इसलिए खुश नसीब हो तुम, तुमने जो दामन पकड़ा है, तुमने जो दामन पकड़ा है, सिर्फ उड़ीसा तक साथ ले जाने वाला दामन नहीं है। वाह 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 वाह। और सिर्फ हिंदुस्तान तक उसका साथ नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक उसका साथ नहीं है, सिर्फ कब्र तक उसका साथ नहीं है, बल्कि मुझे यकीन है मैदाने महशर में जब सारे जमा होंगे तो तुम्हारे सरकार तुम्हारे साथ होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊँ, मुझे गौसे आज़म की निस्बत मिली है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊँ, मुझे गौसे आज़म की निस्बत मिली है। आइए बग़ैर किसी तमहील के सीधे सीधे मैं गुजारिश करता हूँ, सरज़मीन बिहार की नुमाइंदगी लिए हुए आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ लाने वाला मुनफरिद लबुल लहजे का शायर, ना तो मनकबत की दुनिया का एक उफ़क़, ना तो मनकबत की दुनिया का एक चमकता सितारा, आली जनाब शायर इस्लाम अफजाल वफ़ा नूरी साहब को आपके खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ। एक ज़ोरदार, जो लोग जा रहे हैं उनको बराए करम रास्ता दे दीजिए। आपके समातों के हवाले बहुत अछूते अछूते अंदाज के शोरा तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ दो नबी के नूर और तशरीफ़ लाने वाले हैं, जिनकी नूरानी खिताबत से आपको दो चार होनी। मैं तमाम भी हजरात से, जो लोग इधर उधर हो रहे हैं, ज़रूरत से जा रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा ज़रूरत से फारिग होकर जितना जल्द हो सके सामियाना नूर में तशरीफ़ लाएँ। सरकार की तशरीफ़ आवरी बहुत जल्द हो रही है, होगी, और आप लोग अपने माथे के दो आँखों से इनको मुलाहिजा कीजिएगा। आइए फलक सिगाब अंदाज से नारे के झनकार से इनका इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौस पाक, फैज़ाने औलादे गौसुल आज़म, नारे तकबीर। मुझे सामने कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मनकबत का एक मतला और कुछ शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाज़ा करें। एक मरतबा और हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मतला पढ़ता हूँ, मुलाज़ा करें। रोज़ा तुम्हारा कितना सुहाना है बाबा जान,
रोजा तुम्हारा कितना, रोजा तुम्हारा कितना सुहाना है बाबा जान। आप तैयार हो जाइए। रोजा तुम्हारा कितना, रोजा तुम्हारा कितना सुहाना है बाबा जान, सुहाना है मामा जान, सुहाना है बाबा जान। शैदा तुम्हारा सारा, शैदा तुम्हारा सारा जमाना है बाबा जान, शैदा तुम्हारा सारा जमाना है बाबा जान। तुम गौस के हो लखते जी गए, तुम गौस के हो लखते जी गए, तुम गौस के हो लखते जी गए। और ये बंद पहुंच रहा है, मुलाहिजा करें। गौसुल वरा किया के तारे भी आप हैं, गौसुल वरा किया के तारे भी आप हैं। मौला अली, मौला अली के राज दुलारे भी आप हैं, मौला अली के राज दुलारे भी आप हैं। वल्लाह क्या हसीन घराना है बाबा जान, घराना है मामा जान, घराना है मामा जान। तुम गौस के हो लखते जी गए, तुम गौस के हो लखते जी गए, तुम गौस के हो लखते जी गए। शैदा तुम्हारा सारा जमाना है बाबा जान। और रात एक बंद और जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। आया जो कोई मांगने दामन को भर दिया, आया जो कोई मांगने दामन को भर दिया। पानी को खून आपने पल भर में कर दिया, पानी को खून आपने पल भर में कर दिया। हर समत आपका ही तराना है बाबा जान, निभाना है बाबा जान, बचाना है बाबा जान। तुम गौस के हो लखते जी गए, तुम गौस के हो लखते जी गए, तुम गौस के हो लखते जी गए। अभी अभी हुजूर अमजद शरीफ की बात कर रहे थे, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। एक मरतबा और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। रोजा तुम्हारा कितना सुहाना है बाबा जान, शैदा तुम्हारा कितना, शैदा तुम्हारा सारा जमाना है बाबा जान। निभाना है बाबा जान, सुहाना है बाबा जान। तुम गौस के हो लखते जी गए, तुम गौस के हो लखते जी गए। सैयदना पाक आए हैं अमजद शरीफ से, सैयदना पाक आए हैं अमजद शरीफ से। सेहरा बना के लाए हैं अमजद शरीफ से, सेहरा बना के लाए हैं अमजद शरीफ से, सेहरा बना के लाए हैं अमजद शरीफ से। दूल्हा जो आज तुमको, दूल्हा जो आज तुमको बनाना है बाबा जान, बनाना है मामा जान, बनाना है बाबा जान। तुम गौस के हो लखते जी गए,
गौस के हो लखते जी गए, तुम गौस के हो लखते जी गए। और ये शेर मुलाहिजा करें, सरकार का मज़ार है सरकार नगर में, सरकार का मज़ार है सरकार नगर में, कितना हंसी तैयार है सरकार नगर में, कितना हंसी तैयार है सरकार नगर में, कितना हंसी तैयार है सरकार नगर में। जिसका हर एक नसीमी, जिसका हर एक नसीमी दीवाना है बाबा जान, दीवाना है मामा जान, दीवाना है बाबा जान, तुम गौस के हो लखते जी गए, तुम गौस के हो लखते जी गए। शैदा तुम्हारा कितना, शैदा तुम्हारा कितना, शैदा तुम्हारा कितना। और हजरात मक्ता मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा करें, मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। अफजाल दर पे आया है दामन पसार गए, अफजाल दर पे आया है दामन पसार गए, सदका हसन हुसैन का दे दो उतार गए, सदका हसन हुसैन का दे दो उतार गए, सदका हसन हुसैन का दे दो उतार गए। रिश्ता तुम्हारा, रिश्ता तुम्हारा दर से पुराना है बाबा जान, निभाना है बाबा जान, निभाना है मामा जान, तुम गौस के हो लखते जी गए, तुम गौस के हो लखते जी गए, तुम गौस के हो लखते जी गए, तुम गौस के हो लखते जी गए। शैदा तुम्हारा सारा ज़माना है बाबा जान, शैदा तुम्हारा सारा ज़माना है बाबा जान, तुम गौस के हो लखते जी गए। एक मतला और दो शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा कीजिए, मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। बहुत तेजी के साथ वक्त की किल्लत दामनगीर है, मुलाहिजा करें, एक मतला एक शेर है, जरा मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। बगदाद शहर का हसी नक्शा बना दिया, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बगदाद शहर का हसी नक्शा बना दिया, बगदाद शहर का हसी नक्शा बना दिया, नक्शा बना दिया, नक्शा बना दिया, बगदाद शहर का हसी नक्शा बना दिया, बगदाद शहर का हसी नक्शा बना दिया, बगदाद शहर का हसी नक्शा बना दिया, भद्रक को बाबा जान ने आला बना दिया, भद्रक को बाबा जान ने आला बना दिया, भद्रक को मामा जान ने आला बना दिया। अब आखिरी शेर मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। हर फन के माहिरीन बने आपके गुलाम, हर फन के माहिरीन बने आपके गुलाम, हर फन के माहिरीन बने आपके गुलाम,
हर फन के माहिरीन बने आपके गुलाम, हर फन के माहिरीन बने आपके गुलाम। किस किस को जाने आपने क्या क्या बना दिया, किस किस को जाने आपने क्या क्या बना दिया। भद्रक को बाबा जान ने आला बना दिया, भद्रक को मामा जान ने आला बना दिया। नाम लेवाओं को सरकार सलामत रखे, नाम लेवाओं को सरकार सलामत रखें, चाहने वालों के घर बार सलामत रखें। नाम लेवाओं को सरकार सलामत रखें, चाहने वालों के